अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 1 की, और इस चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो आज का टॉपिक्स है वो है जी वाटरफॉल मॉडल। हमने ना टॉपिक्स नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिन्होंने मैंने ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी क्या चीज़ है और इंट्रोडक्शंस के बारे में, ये प्रिडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी, इसके सारा का सारा कंसेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो लाजमी देखें, उसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और फर्दर शेयर भी करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी सब कर दें, जितने भी मेरे सुनने वाले ऑडियंस और लिसनर हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो हम जी मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। दो मॉडल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक हमारे पास मॉडल है जी वाटरफॉल मॉडल, और दूसरा जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारे पास है जी अजाइल मेथडोलॉजी, अजाइल मेथड्स। ठीक है, आज के टॉपिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट में ज़्यादातर इसके बेनिफिट्स, ठीक है जी, और लिमिटेशन यानी कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज आते हैं। बेनिफिट्स फ़ायदे और लिमिटेशन यानी कि नुकसानात, ये ज़्यादा शॉर्ट में आता है, और लॉन्ग में इसका ये सारा का सारा वाटरफॉल मॉडल आ जाता है। लॉन्ग के अंदर ये क्वेश्चन जब आएगा ये सारा का सारा आपने लिखना है, मैं भी आपको समझा देता हूँ, साथ आपने ये डायग्राम भी बना लेनी है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटरफॉल मॉडल जो है ना, इस मॉडल के तहत हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे अपना, ठीक है। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें, आपको पता है, SDLC फेसिस से गुजरना पड़ता है। वो ये हैं सारी की सारी 6। अब वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि वाटरफॉल मॉडल्स जो है इसमें हर एक फेस, हर एक आइट्रेशन पे जो हम काम कर रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी के सारे 6 फेसेस भी कहते हैं इसको, स्टेजेस भी कहते हैं, और हम आइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जो वर्ड है ना हमारे पास, जो वर्ड है स्टेजेस, फेसेस, इसका एक ही मतलब है, ठीक है जी। या आपके पास आइट्रेशन होगी, ठीक है जी, आइट्रेशंस, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, ओके। या प्रोसेस, इसका मतलब एक ही है, ओके। या हमारे पास क्या है जी, प्रोसेस, ठीक है जी, इसका एक ही मतलब है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वाटरफॉल मॉडल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे और हर फेज़ पे जो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें हर फेज़ से गुजरना पड़ता है, उसको मस्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर द नेक्स्ट वन बीइंग्स। इसका क्या मतलब, यानी कि अगर आप रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने के लिए, तो आपको डिज़ाइन के ऊपर जाने के लिए आपको पहले रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस हैं, जो भी इसके अंदर वर्क करना होता है एक सिस्टम एनालिस्ट लोगों ने, वो सारा का सारा कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिन जो लोग ये मेरी पहली वीडियोस देख रही हैं ना, वो ये SDLC प्रीवियस मेरे ना जो है ना वो टॉपिक्स नंबर 2 में प्रीवियस मेरे जाके आप देखें, इसी प्लेलिस्ट में मैंने SDLC के ऊपर, इस फेस के ऊपर ना कम्प्लीटली जो ना 5-6 वीडियोस बनाई हुई हैं, सारे के सारे फेस के ऊपर ये SDLC में इस्तेमाल हो रहे हैं। वो भी आप लाजमी जाके लिसन करें, कंसेप्ट लें, फिर आपको मज़ीद यहाँ पे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी भी आएगी लेकिन मज़ीद समझ आ जाएगी, वो लाजमी कंसेप्ट लें वहाँ पे जाकर उस वीडियोस में। इसी प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई SDLC नेम्स के साथ। तो इस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जितने फेस या हम आइट्रेशन या फेस इस्तेमाल कर रहे हैं 6 के 6, जिस फेस पे हम वर्क कर रहे हैं उस फेस को हमें प्रॉपर कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट फेस पे जाएंगे। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, देखिए उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हम जब सेकंड फेज़ पे चले जाएंगे डिज़ाइन पे, या फॉर एग्जाम्पल हम इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएंगे या डिप्लॉयमेंट पे, तो प्रीवियस फेज़ के ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते, हमें प्रीवियस मूव करने की वाटरफॉल में इजाज़त नहीं, अलो नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आगे पढ़ देता हूँ लाइन। दिस मॉडल इज़ लीनियर है, ये एक लीनियर फॉर्म में जाएगा, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में सीक्वेंस वाइज जाएगा। मीन्स दैट यू मूव थ्रू ईच फेज इन ऑर्डर, हर फेज को हम जब कंप्लीट करेंगे ऑर्डर की फॉर्म में करेंगे। ये वाले जो फेजेस जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है, विद आउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेज, बगैर प्रीवियस में नहीं होता, पिछले फेज में जाए बगैर हमें आगे मूव करना पड़ेगा।
और जब एक दफ़ा हमारा एक फ़ेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रीवियस फ़ेज़ में नहीं आ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम काम कर रहे हैं जी टेस्टिंग के ऊपर, हम सिस्टम को अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आ गया कि हमें कोडिंग में इश्यूज़ आ गए, इम्प्लीमेंटेशन में हम कोड्स वगैरह डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर हम दोबारा हमें कोडर्स जो हैं सॉफ्टवेयर्स जो डेवलपर हैं वो दोबारा उस पर काम नहीं करेंगे। ये एक रूल होता है इसका वाटरफॉल मॉडल का, ठीक है जी। तो यही इसकी सारी की सारी डिफ़ाइन है, शो इन फिगर्स में बताया हुआ। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियस पीछे बैक एरो नहीं है, फ्रंट पे आ रहा है, ये फेसेस सारे के सारे चल रहे, प्रीवियस बैक पे ऊपर ऑर्डर्स में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वाटरफॉल फेज़ में यही होता है, रिक्वायरमेंट में यही होता है कि आपने कस्टमर की जो है ना वो गैदर करना, उससे डाटा वगैरह डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के अंदर लिखना है कि सॉफ्टवेयर में क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या हमने बनाना है। अच्छा एक बार याद रखिएगा, मैंने आपको ना एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, वाटरफॉल मॉडल ज़्यादातर ना वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर, जिन कंपनीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, या आपके पास जो है जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर ना सॉफ्टवेयर बनाना हो, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र ना रखना हो, वो वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 3 फेज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और दोबारा क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है जी इसके अंदर ये चेंजिंग लेके आए, तो आप तो प्रीवियस फेज़ में नहीं जा सकते, समझा रही है ना। आप कोडिंग पे काम कर रहे हैं, वो दोबारा 2 महीने के बाद कस्टमर आ गया जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसको इसको पूरा करें, तो आप कहेंगे नहीं जी अब हम आगे मूव होंगे, तो वो तो आपका प्रोजेक्ट्स नहीं लेगा, वो ब्लेम करेगा। इसीलिए वाटरफॉल मॉडल के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो ज़्यादातर वो कंपनी इस्तेमाल करती हैं, 90% से ऊपर जितने भी कंपनीज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं जिन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर खुद सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जिन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, समझ आ रही है। वाटरफॉल मॉडल वो कंपनी इस्तेमाल करती हैं जिन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो है ना वो मॉडल नहीं वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाना होता, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की तो ज़रूरत आती है, सिस्टम एनालिस्ट के लोग बैठते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के अंदर, ऑनलाइन में सारा कुछ जो है ना फीडबैक लेके बना देते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने ऐसे ऐसे बनाना है, ये ज़रूरियात है इसमें। नेक्स्ट फेज़ में हम डिज़ाइन बनाते हैं सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए। सबसे पहले आपको पता है डिज़ाइन बनाया जाता है, ये सारा का सारा डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। SDLC के अंदर एक प्रॉपर फेज़ है, इसके ऊपर जो है ना ये SDLC के स्टेजेस हैं, फेसेस हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, और ये डिज़ाइन है। इसके ऊपर सारी ब्रीफली मैंने वीडियोस बनाई हुई है, ये लाजमी आप देखिए, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम उस तरह इसको एलेबरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, ये कैसे बनता है, ये एक सॉफ्टवेयर कोड लिख के कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हम क्रिएट करते हैं। ये कोडिंग के अंदर जो प्रीवियस आप देखें मेरे लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे आप देखिए मैंने ना प्रैक्टिकल वे के अंदर आपको प्रॉपर फॉर्म में समझाया हुआ, वो लाजमी जाके आप देखें, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टेस्टिंग की जाती है, सारी बात है, बग्स वगैरह, बग्स होते हैं एरर्स, ठीक है ना। चेक फॉर एंड फिक्स, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं उसको हम चेक करते हैं, फिर फिक्स करते हैं। फिक्स के मतलब रिमूव करते हैं, बग्स होता है एरर्स, और डीबगिंग होता है एरर को रिमूव करना। ये टेस्टिंग वाले फेज़ के अंदर जो SDLC में इस्तेमाल हुआ ना, तो वहाँ पे मैंने जो वीडियोस बनाया डिटेल्स के साथ बताया हुआ, ठीक है जी। डिप्लॉयमेंट में होता है कि आपने रिलीज़, एक होता है डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन में डेवलपमेंट भी हम लिख सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है बनाना, कोडिंग के ज़रिए हमेशा सॉफ्टवेयर बनता है, ये बात याद रखिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्ले स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम जो है ना पाइथन जो है ना इंशाल्लाह कोड्स वगैरह पढ़ेंगे, पाइथन के साथ हम सॉफ्टवेयर वगैरह चीज़ें बनाएंगे, यानी कि ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स जो है ये जो आपका सॉफ्टवेयर आपने यूज़र को लिए या मार्केट के अंदर रिलीज़ कर दिया। मेंटेनेंस यही होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं उसको फिक्स करना है, अपडेट्स वगैरह करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी डिटेल वीडियोस मैंने बताई है, ठीक है। देखिए इन 6 फेसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस फेसेस से गुजर के ही आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर फॉर्म के अंदर अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और आप जो मॉडल इस्तेमाल करें वो वाटरफॉल है, और वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करने का एक यही तरीका होता है कि एक फ़ेज़ पे जब आप काम कर लेंगे किसी एक फेज़ पे, तो दोबारा आप नेक्स्ट फेज़ पे मूव करेंगे, प्रीवियस मूव नहीं कर सकते। अब जी इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स याद रखिएगा, ये ज़्यादातर 2 नंबर के बेनिफिट्स और लिमिटेशन आ जाते हैं। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि अगर आप वो कह रहे हैं कि वाटरफॉल मॉडल के मुताबिक अगर आप इसको यूज़ करते हुए, वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हुए अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई कंपनी बनाती है, तो वो
बड़ी अच्छी वे के अंदर, क्लियर वे के अंदर, और छोटे डिस्कनेक्ट फेज़ होता है कि कम लिमिट के अंदर वो फेस के अंदर जो काम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिंग है, और टेस्टिंग में हो सकता है कि 1 वीक जस्ट लगे, ठीक है, कोडिंग में 1 मंथ लगे, एक पूरा टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम लिमिट तो ज़ाहिर पता दिया होता है, तो एक टाइम लिमिट्स के अंदर जिस फेज़ पे काम कर रहा है वो इजीली आप कर सकते हैं। सिक्वेंशियल प्रोसेस, सिक्वेंशियल सीक्वेंस से निकला है, सीक्वेंस के साथ हर फेज़ पे कंप्लीट तौर पे एक दफ़ा टाइम लगेगा प्रॉपर, कंप्लीट तौर पे हर फेज़ पे वर्क करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, और देन हम आगे मूव करेंगे, जिससे हमारा जो है ना वो ट्रैकिंग प्रोग्रेस भी जो है ना वो एक सीक्वेंस वे में होगा, और मैनेज भी इजी तौर पे हमारा सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर अच्छी मैनेज के अंदर बनेगा, और एक ट्रैक प्रोग्रेस के साथ हमारा जो है ना वो उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। और देन आपने ये याद रखना 3 में कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बनाया जाता, उसमें हम इंशाल्लाह लिमिटेशन में पढ़ते हैं। तो सूटेबल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, वर्क वेल फॉर प्रोजेक्ट विद क्लियर फिक्स रिक्वायरमेंट वेयर चेंज आर अनलाइकली, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इजीली क्लियर फिक्स वगैरह कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स अपनी, ज़्यादा बड़ा चेंज आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है। देखें ना, अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप इस पर काम कर रहे हैं टेस्टिंग के ऊपर, तो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की या कोई और रिक्वायरमेंट नई चीज़ें अपडेट करवानी हो साइन में या इम्प्लीमेंटेशन में, तो देन आपको प्रीवियस फेज़ में मूव करना मुश्किल होता है, चेंजिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स है तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता वाटरफॉल मॉडल में अलो है ही नहीं कि प्रीवियस फेज़ पे आप दोबारा जो है ना बैक पे काम करें, आपको आगे मूव करना पड़ता है नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है। ये वाले फेज़ जो है ना, ठीक है नहीं, ये जो 6 फेज़ डिप्लॉयमेंट पे काम हो रहा है तो पीछे नहीं आ सकते, आप आगे मूव करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें बड़ा आपका सिंपल और इजी वे में अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक सीक्वेंस के साथ जिस फेज़ पे काम होगा उस पर एक टाइम लगाना पड़ेगा, और सूटेबल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि आपके जो है इसके डिसएडवांटेज क्या, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, यही है कि एक फेज़ जब कंप्लीट हो गया तो आप मूव नहीं कर सकते कोई भी चेंजिंग लाने के लिए प्रीवियस फेज़ में, और प्रीवियस फेज़ में अगर आपको आने पड़ेगा तो डिफ़िकल्ट होगा और कॉस्ट भी आपकी लगेगी, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस चीज़ की इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है नहीं। आप बैक टू मूव नहीं कर सकते जो ना प्रीवियस फेज़ में या प्रीवियस प्रोसेस में या प्रीवियस स्टेज में, SDLC की जो स्टेजेस हैं। नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए आइडियल नहीं है जी, फॉर प्रोजेक्ट्स विद इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स या कम्प्लेक्स डिज़ाइन दिस मॉडल कैन बी चैलेंजेस टू यूज़ इफेक्टिवली, यानी कि सारी बात है, एक बड़ा प्रोजेक्ट्स बन रहा है तो उस प्रोजेक्ट्स में अगर चेंजिंग लानी हो हमने दोबारा, तो वो लाना मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आइडियल नहीं है। क्या आइडियल नहीं है, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल नहीं करते, और वाटरफॉल मॉडल जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और एक सॉफ्टवेयर को, बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी ये अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है हमारा क्या, कौन सा मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, एरर्स वगैरह आते हैं, रिस्क भी लेना पड़ता है। The model assumed that all requirements are known from the start, which can be risky if new needs or issues arise later in the process. वो ये कह रहा है कि आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट के ऊपर काम किया, आपने स्टार्ट काम कर लिया, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कोई इश्यूज़ वगैरह फॉर एग्जाम्पल एक बिग इश्यूज़ आ गया है और आप इस चीज़ पे पहुंचे हुए हैं, डिप्लॉयमेंट पे पहुंचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गया, तो प्रीवियस फेज़ पे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है इस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए, जब भी आपके सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। आपको बहुत से इश्यूज़ अरेज यानी कि इश्यूज़ आ सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, यानी कि बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी सारी। वाटरफॉल मॉडल ये बात याद रखना है कि इसमें प्रीवियस फेज में, ये देखें ना एरो भी नहीं है, प्रीवियस एरो नहीं लगे हुए पीछे की तरफ, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें हर फेज़ पे हम एक टाइम दे के काम करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और देन अगर हम किसी भी फेज़ पे काम कर रहे हो तो प्रीवियस फेज़ पे हम दोबारा काम मूव नहीं होते, इसीलिए ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना सूटेबल है, और बिग्स प्रोजेक्ट्स या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पे ये सारा बताया हुआ, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जिनसे गुजर के आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोसेस बनाने के लिए आप जो मॉडल इस्तेमाल कर रहे थे वो वाटरफॉल मॉडल कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे मॉडल हम सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, मैं एक आपको बात बता देता हूँ
यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाएंगे, पाइथन में जाकर हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे। ये बस यहाँ पे यही है कि हम कंपनीज़ में हमें पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर उसमें कंपनी में किस तरह जो है ना सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाता है, उसमें मॉडल मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं, मेथोडोलॉजीज़, ठीक है जी। ये सारी बात है, रियल प्रोजेक्ट्स जब हम वर्क करें उसके ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स पे, फिर ही हम किसी न किसी मॉडल को इस्तेमाल करेंगे ना। तो यहाँ पे तो हम उस तरह प्रैक्टिकल वे नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको जस्ट थ्योरी के तौर पे पढ़ेंगे और चीज़ों को बस कंसेप्ट लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह चाइल्ड हम पढ़ेंगे। और अल्लाह हाफिज़। जितने भी मेरे सुनने वाले जो पीपल हैं, लोग हैं, स्टूडेंट हैं स्पेशल, जितने भी लोग हैं वो एक दफ़ा जो है ना वो जो दरूद पाक पढ़ लें, यानी कि सलात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला असहाबी मुहम्मद। अल्लाह हाफिज़।